कहानी का शीर्षक अपशकुन। पूरे घर में खुशी का माहौल है। आज घर की लाडली पुनीता की हल्दी की रस्म अदायगी जो है, घर की महिलाएं और लड़कियां सज धज कर तैयार हैं। उन्हें देखकर लग रहा है मानो स्वर्ग की अप्सराएं धरा पर उतर आई हों। खूब चौहलबाजियों का दौर चल रहा है। पुनीता की बुआ रश्मि, जो पिछले साल ही अपने मेजर पति अतुल को देश सेवा में भेंट चढ़ा चुकी है, अपने कमरे में उदास बैठी हुई है। पुनीता ने कमरे में प्रवेश किया और बुआ की उदासी को तोड़ते हुए कहा, अरे बुआ, आप तो अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हैं। हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं बुआ। मेरी प्यारी पुन्नी, तुम तो जानती हो ना, मेरा वहाँ क्या काम है। मुझे यहीं रहने दो अपनी स्मृतियों के साथ बाबू। नहीं बुआ, मैं आपके बिना हल्दी नहीं लगवाऊंगी। मेरी पहली हल्दी आप लगाएंगी। ऐसा नहीं कहते पुन्नी, अपशकुन होता है। हमारे समाज में विधवाओं को ये सब रस्म अदायगी का अधिकार नहीं है। क्या बुआ, आप भी ये सब बातें अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं बुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखना, मैं इस अपशकुन को शगुन में बदल कर दिखाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। आखिर पुनीता बुआ को तैयार कर मंडप तक ले ही आई। पंडित जी ने हल्दी की रस्म शुरू करते हुए पुनीता की माँ को हल्दी के दौने पकड़ाए ही थे कि पुनीता बोल पड़ी, सबसे पहले मेरी बुआ हल्दी लगाएगी। ये सुनते ही सब भौचक्के से एक दूसरे को देखने लगे। पुनीता की माँ ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन पुनीता चौकी से उठकर रश्मि के हाथ में हल्दी का दौना पकड़ाने लगी। पंडित जी ने कठोर स्वर में पुनीता की माँ को रस्म अदायगी करने के लिए कहा। इसी बीच पुनीता की दादी माँ और दादाजी, जो किसी कारणवश गांव से समय पर नहीं पहुंच पाए थे, मंडप की ओर प्रवेश किया और हंसते हुए कहा, मेरी पोती को हल्दी लगाने का पहला हक तो दादी का ही बनता है, लेकिन पुन्नी की इच्छा के मुताबिक पहली हल्दी हमारी रश्मि ही लगाएगी, क्योंकि आज से वर्षों पहले मेरी शादी में पहली हल्दी मेरी बुआ ने लगाई थी। यह भी एक सुखद संयोग ही है कि उस समय ठीक 2.5 महीने पहले बुआ के पति सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मुझे भी अपनी बुआ अति प्रिय थी और मैंने सबकी नज़रें चुराकर पहली हल्दी चुपके से अपनी बुआ से ही लगवाई थी। तनिक देखो मेरी बुढ़ऊ को, इस उम्र में भी कातिल लगते हैं। दादी की बात सुनते ही पंडित जी भी बगले झांकने लगे और रश्मि के साथ साथ सबके चेहरों पर आश्चर्य मिश्रित खुशी छा गई। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी है माधुरी भट्ट द्वारा लिखित और सच्चाई पर आधारित। ये कहानी मैंने अपने ऊपर ही घटित घटना से लिखी है। मेरी दादी, जो कि जब मेरे पिताजी 2.5 वर्ष के थे, तब मेरे दादाजी इस दुनिया से चल बसे थे और मैंने अपनी शादी में पहली हल्दी अपनी दादी के द्वारा ही लगवाई थी, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो मेरी दादी सबसे पीछे रहती हैं, जबकि वो इतनी साहसी, हर कार्य में आगे रहने वाली, लेकिन इस शुभ कार्य में हमेशा ही वो पीछे रहती थी। इसलिए मैंने भी ठान रखा था, क्योंकि मैं दूसरे के काम में तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन ये था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं निश्चित रूप से अपनी पहली हल्दी अपनी दादी से लगवाऊंगी। और ये मेरी दादी का ही आशीर्वाद है कि आज शादी के इतने वर्षों बाद भी मेरे पतिदेव स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, और यहाँ तक कि आज तक कभी भी उन्हें अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। ये सब मैं मानती हूँ कि मेरी दादी का आशीर्वाद है। तो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उन्हें हमें ही दूर करना है। इसलिए हम सबको ये जो अपशकुन वाली बात है अपने दिमाग से हटा देना है कि कभी इस तरह की शायद कोई घटना घटित हुई होगी और लोगों ने उसको एक नियम ही बना दिया कि कोई भी विधवा स्त्री किसी शुभ कार्य में पहल नहीं कर सकती है। तो श्रोताओं, आपको ये कहानी कैसी लगी, जो कि सच पे आधारित है? अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा
आपकी तरफ से आए कमेंट्स की। धन्यवाद।